हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MVIS। ठीक है, तो एक क्लाइमेटोलॉजी की 7वीं सीरीज़ है। पिछली सीरीज़ में हम यानी 6ठी सीरीज़ में हम आइसोथर्म्स कर चुके थे। तो अब क्या मैंने थोड़ी हेडिंग्स वगैरह इसमें लिख दी हैं जो आज हम पूरा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक लैप्स रेट, उसके बाद हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में हीट ग्राफ वगैरह हम देखेंगे, और ड्राई एंड वेट एडियाबैटिक है ना लैप्स रेट है। ये क्या सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखेंगे और आपको हर एक कंसेप्ट बड़े आराम से आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम शायद इस वीडियो में लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट होता क्या है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको थोड़ा अनुमान तो हो गया होगा कि लैप्स रेट क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसमें मैंने आपको 2 वीडियोज़ पहले बताई थी। एक वीडियोज़ तो मैंने आपको 6.5 डिग्री बताई थी पर किलोमीटर। दूसरी वीडियो मैंने आपको जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी 1 डिग्री चेंज पर 165 मीटर, है ना। मैं एक बार वो दोनों वीडियोस वैल्यू लिख देता हूँ, रिकॉल हल्की सी करा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी पिछली तरफ में। ठीक, और इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, टीवी पे मैं चला रहा हूँ तो पेन टेप का यूज़ करके। ठीक है, जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी वो लैप्स रेट की, मैं इसको LR लिख रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताई थी 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। ठीक है, दूसरी मैंने आपको वीडियो बताई थी 1 डिग्री सी पर 165 मीटर। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि ऊपर जाने पर, है ना, ऊपर जाने पर जो हमारी टेम्परेचर है वो कमी आती है। ठीक है, और वो हम किस में देखते हैं, वो हम मेनली ट्रोपोस्फेयर में देखते हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 कारण बताए थे। सबसे पहले तो ऊपर जाने पर क्या है, हमारा प्रेशर कम होता है। ठीक है, प्रेशर कम होता है और उसके कारण से डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम हो जाने से डेंसिटी कम होने के कारण हमारा टेम्परेचर कम होता है। उसे हम कहाँ से पढ़ते हैं, गैस लॉ से पढ़ते हैं। तो अगर आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हो, अपने दूसरे मतलब कंपटीशंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी की है और उसमें आपने जो फिजिक्स अगर आपने पढ़ी तो आपने गैस लॉ पढ़ा होगा। ये 11वीं 12वीं का एक कंसेप्ट है, 10वीं 11वीं 12वीं का। उसमें हम P बराबर रो RT हम पढ़ते हैं, PV बराबर RT है ना, MRT हम पढ़ते हैं। तो उस नियम से, ठीक है, तो पहली चीज़ हमने समझी थी। दूसरी चीज़ हमने पिछली वीडियो में क्या समझी थी कि जब हम ऊपर चलते हैं ना तो हमारा जो लेयर है, हमारी एयर की लेयर है, वो ऊपर जाने पे जो सतह है ना जहाँ से हीट मिलती है उससे उसकी जो डिस्टेंस बढ़ने लगती है, तो नीचे आने वाली जो हीट होती है, इंफ्रारेड हीट वो उसको पकड़ नहीं पाती है ना, यानी उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी या हीट इनपुट है वो कम होने लगता है, जिस वजह से भी ऊपर जाने पर टेम्परेचर हमारा कम होता है। इस शब्द की अगर मैं बात करूँ ना, लैप्स की, इस शब्द का मतलब ही होता है कमी। ठीक है, रेट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब हम मूव करते हैं तो उसमें आने वाली कमी है ना या चेंजेस, उसको हम रेट बोलते हैं। तो हम लैप्स रेट पढ़ रहे हैं। अब इस एडियाबैटिक लैप्स रेट, इस बला का क्या नाम है, अभी हम समझेंगे। सबसे पहले अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ना। पिछली बार मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था, अब हम समझे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि लैप्स रेट क्या है ना, इस लैप्स रेट को अपने को समझना है सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी को लेकर पढ़ रहे हैं और हम किस लेयर को हमेशा, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम ट्रोपोस्फेयर की बात करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी क्लाइमेट कंडीशंस होती है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, या वेदरिंग वगैरह जो भी होती है वो किस लेयर में देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब हम ट्रोपोस्फेयर के लिहाज से पढ़ने वाले। तो अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले लैप्स रेट होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो लैप्स रेट अपने को 3 हिस्सों में बांट देना है। मानकर चलते हैं एक एयर है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर जाने पे उसका जो टेम्परेचर है ना वो कम हो रहा है, जो कि सामान्यतः जो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ट्रोपोस्फेयर का, कि ऊपर जाने पे एयर का टेम्परेचर कम होगा। तो उस तरह के लैप्स रेट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरी एक कंडीशन है जब एयर ऊपर जा रही है और उसका जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो गया, नेगेटिव लैप्स रेट हो गया, जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे जाकर उसका और यूज़ होने वाला है। ठीक है ना, कैटाबैटिक फ्लो हम जब पढ़ेंगे विंड वगैरह उसमें। ठीक है, तीसरी कंडीशन है ऊपर जा रही है और उसमें ना तो टेम्परेचर में कमी आती है ना ही टेम्परेचर में बढ़ोतरी आती है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन है, मैं तीनों कंडीशन को यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया। तो लैप्स रेट की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर लैप्स रेट लिख देता हूँ, ये रहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये है लैप्स रेट। ठीक है जी, और इसमें अपन ने 3 कंडीशन अभी समझी। सबसे पहली कंडीशन हमने समझी पॉजिटिव। ठीक है, यानी ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, इस कंडीशन को हम पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। पीछे मैंने आपको पिछली वीडियो में इस नेगेटिव को आपको नहीं देखना है, लैप्स रेट को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। ऊपर जाने पर मैं इसको हटा ही देता हूँ वरना आपको नुकसान देगा ना,
सिर्फ लैप्स रेट अपने को याद रखना। लैप्स रेट मैंने क्या लिखा है, ऊपर जाने पर यानी पर किलोमीटर हमारी जो टेम्परेचर में कमी आती है वो 6-6.5 डिग्री के आसपास की एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हमें याद रखनी है, 165 मीटर ऊपर चलने पर, ये हम ट्रोपोस्फीयर में पढ़ रहे हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 1 डिग्री सी के आसपास की कमी अपने को देखने को मिलती है। दूसरा हमने अभी क्या समझा कि जब किसी ना तो बढ़ोतरी होगी ना तो कमी होगी, तो जो लैप्स रेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने देखी है अभी मैंने आपको बताई कि जब हमारा टेम्परेचर ऊपर जाने पर बढ़ता है, ठीक है, यानी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो हमारा टेम्परेचर ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्जन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया लैप्स रेट बताया, एडियाबैटिक के मैं ऊपर आऊँगा, लेकिन ये जो लैप्स रेट है ना, अब एडियाबैटिक और नॉन एडियाबैटिक सारी चीज़ें देखनी है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट होता क्या है। तो उससे उसको समझने से पहले अपने को इस शब्द को समझना पड़ेगा कि एडियाबैटिक शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसमें एडियाबैटिक लैप्स रेट को समझने के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। एडियाबैटिक लैप्स रेट होता क्या, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बना लेते हैं बॉक्स। आपने देखा होगा जो आपके घर में कोई भी मतलब कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी, मैंने एक बॉक्स बनाया है इसमें, ठीक है। एडियाबैटिक नॉन एडिया, सबसे पहले हम एक शब्द को समझने वाले हैं, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, नॉन एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी बताता हूँ, पहले आप इस शब्द को समझिए, जनरल टर्म्स में हम क्या समझते हैं। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, यानी कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा स्पेस, समझ रहे हो, कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर हीट का ना इंटरेक्शन ना होता हो, यानी हीट बाहर ना जाती हो या तो हीट अंदर ना आती हो, ठीक है। उस स्पेस में, उस स्पेस के अंदर कुछ भी होता हो लेकिन उस स्पेस से दूसरे स्पेस में, है ना, हीट का आदान प्रदान ना हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडियाबैटिक। लेकिन अगर हीट का आदान प्रदान हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एडियाबैटिक कंडीशन बोलने वाले। जैसे अगर आपके घर में, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे जो एग्जाम्पल्स हो ना जनरल हो, ताकि चीज़ें आराम से समझ में आए। तो हम एक चीज़ समझते हैं क्या, कि जो हमारे घर में एक, अगर आप एक बर्तन लेना और उस बर्तन के नीचे अगर आप हीट देते हैं, वो तो जब वो आप उसको हीट देते हैं ना, तो जो हीट का फ्लो है वो उस बर्तन से पार होकर उसके अंदर जो पानी भरा है या तो दूध भरा है, जो भी आप चीज़ गर्म कर रहे हैं, तो सब्जी बन रही है, वो हीट का फ्लो बाहरी एनवायरनमेंट से, यानी उस गैस के पास से किसके पास जा रहा है, उस सब्जी या तो फिर उस पानी या तो दूध जो भी आप गर्म कर रहे हो उसमें जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एडियाबैटिक, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम अपने रेफ्रिजरेटर की बात करें, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ जो ना हीट का फ्लो नहीं होता है, तभी उसके अंदर हम इतना कम टेम्परेचर बना पाते हैं, ठीक है। तो अंदर का स्पेस अलग है, बाहर का स्पेस अलग है, दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर जो है ना के बराबर है, ठीक है। मतलब हीट का ट्रांसफर होता है तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन ना के बराबर है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें हीट का ट्रांसफर क्या है, 0 है, यानी जो बाहर की हीट है वो रेफ्रिजरेटर में अंदर नहीं घुस पा रही है। तो उस तरह की हीट, यानी जहाँ हीट का ट्रांसफर नहीं है, उस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको, जो मैंने अभी आपको बनाया बर्तन, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ना। एक तो कंडीशन है जहाँ पर हीट, जिसको मैं क्यों से लिख रहा हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना तो क्लाइमेटोलॉजी या फिर जियोग्राफी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर जो हीट का आदान प्रदान, यानी अंदर भी जा रही है हीट, इस तरह से लिखा था ना, जैसे केमिकल रिएक्शन में लिखा होता है, हीट अंदर भी जा रही है, बाहर भी जा रही है और अंदर भी जा रही है, इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एडियाबैटिक, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और एडियाबैटिक कंडीशन क्या है, अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर बना लूँ, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, बीच में एक शीट होती है ना, थर्माकोल टाइप की, जो आपने देखी होगी कभी, अगर आपने टूटा हुआ रेफ्रिजरेटर देखा तो यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सी शीट होती है ना, तो इसके चारों तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र है ना, या इसके चारों तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कंडीशन बोलते हैं। अब अपने को एक चीज़ समझनी है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट और जो अभी मैंने एक ऊपर शब्द लिखा था ना, एडियाबैटिक लैप्स रेट, उसका वास्तविक मतलब क्या है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने मेन पॉइंट पे, जो अपने को चीज़ समझनी है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको एडियाबैटिक्स बता दिया और नॉन एडियाबैटिक बता दिया। मैं इसको हल्का सा साफ कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहीं पर हम चीज़ें समझने वाले। पहले मैं हल्का सा एग्जाम्पल इस पर बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज क्या करते हैं, ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ की, एक मिनट, तो ये अपनी अर्थ है, ठीक है जी, ये क्या है, अपनी अर्थ। और अर्थ के पास में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
है ना, ये वाला हिस्सा ये एयर का एक पार्सल है, ठीक है जी, एयर का पार्सल है या पैकेट है, जो भी आप कहना चाहो ना, पैकेट भी आप कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। अब अपने को एक चीज़ पता है कि जब मैं इस अर्थ के पास, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, ये हमारा एयर का एक पार्सल है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस पूरे में ही एयर है, ठीक है। छोटा सा मैंने बताया समझाने के लिए, बहुत बड़ी लेयर हो सकती है, उस पर आपको अभी नहीं जाना, अपने को क्या समझना है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो यहाँ अर्थ है, अपने को एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पर मैं एक सन बना दूँ, उस सन से रेज आएंगी, वो अर्थ के ऊपर पड़ेंगी, है ना, वो रेज इसके ऊपर भी पड़ने वाली, एयर पार्सल के ऊपर भी, वो रेज अर्थ के ऊपर भी पड़ेंगी, तो अर्थ से कुछ रेज निकलेंगी, वो एयर पार्सल के अंदर जाने वाली है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के क्या हो रहा है, एयर पार्सल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फिलहाल हम सन की तरफ से नहीं लेकर चल रहे, क्योंकि क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एयर में जो वो होते हैं ना, वो उसको मतलब ट्रांसफर वो कर देता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। तो इंफ्रारेड जो अर्थ की आती है ना, वो आसपास की जो लेयर होती है वो उसको अब्जॉर्ब करता है ना, वाटर वेपर को छोड़ के। वाटर वेपर अकेली ऐसी चीज़ है जो इनकमिंग और मतलब अर्थ से आने वाली दोनों को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए, तो मेन हम क्या समझ रहे हैं कि अर्थ से आने वाली जो हीट है ना, जब एयर पार्सल अर्थ के सरफेस के पास में है, तो अर्थ से आने वाली हीट को खाकर, ठीक है, उसके टेम्परेचर में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और मैं आपको बता चुका हूँ और आपको पता भी होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये गैस लो, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी ना घटेगी, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। कोई भी चीज़ जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और उस, है ना, तो उसकी क्या होगी ना, डेंसिटी में कमी आएगी। आसपास में नहीं बढ़ रहा है, हमने सिर्फ इतने ही एयर पैकेट को लिया है जिसमें एयर बढ़ रहा है। यूँ तो पूरी लेयर हो सकती है, एक बहुत बड़ा लैंड मास हो सकता है। जैसे हमने किस पे पढ़ा है, हमने उसको पढ़ा है कहाँ पर, ये हमने उसमें पढ़ा है, इक्वेटर पे पढ़ा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ा है ना। उसे पूरे लैटिट्यूड के आसपास ऊपर या नीचे जाएँ तो टेम्परेचर में कमी आती है, लेकिन उस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर जो एयर पार्सल और पैकेट है, इसमें अर्थ से आने वाली हीट आ रही है, ठीक है, इसको हीट मिल रही है, जिसके कारण से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से इसकी डेंसिटी घट रही है, और आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ की डेंसिटी है कम, तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो जब हमारा एयर पार्सल अर्थ के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पर हमारी हीट किसको जा रही है, एयर पार्सल को जा रही है, जो मैंने अभी आपको लिखा है, मैं उसको बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, यहाँ पर हीट जा रही है, इसका हम करते हैं चेंज रंग। ओहो, यहाँ पर तो रेड येलो था, वो चेंज हो गया, एक मिनट, चलिए ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, हल्का सा इसको, ठीक है, ताकि दिखे। पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन है हमारी कि हीट जो है वो अर्थ के सरफेस से एयर पार्सल में जा रही है। इस कंडीशन को मैं बोल रहा हूं कंडीशन, ठीक है, 1। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारी आएगी यहाँ पे, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोल देंगे कंडीशन 2, ठीक है जी। तो हमने एयर पार्सल लिया और हमने पैकेट लिया, नीचे से हीट मिली, हीट मिलने के कारण टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घटी आसपास के एरिया के मुकाबले। और अब ये जो एयर पैकेट या पार्टिकल है, थोड़ी जो भी लेयर है वहाँ की, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। कहाँ तक ऊपर उठेगी, जहाँ तक इसकी डेंसिटी और आसपास के एरिया की डेंसिटी क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक। तो इस कंडीशन को जब हीट ट्रांसफर हो रही है कहाँ पर, अर्थ के पास, बिगिनिंग की बात करें, ये ध्यान रखना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। दो, एक ही एयर पार्सल के लिए दो कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन जब वो अर्थ की सरफेस के पास है, अर्थ की सरफेस के पास होने के कारण हीट का ट्रांसफर होगा और वो ऊपर उठना शुरू करेगी, ठीक है। तो ऊपर उठना शुरू करेगी। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, हीट का ट्रांसफर इसको हुआ, उसकी डेंसिटी कम हुई, वो ऊपर उठना शुरू कर रही है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हुआ, उसमें जो है टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो लैप्स रेट है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, मैं आपको भी बता चुका, ठीक है। अभी उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि मूवमेंट आया, हीट का ट्रांसफर हुआ, और जिसके कारण जो लैप्स रेट है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, वो बात अलग है, मैं ऊपर बता चुका। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नेगेटिव है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नेगेटिव है और घट रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह की लैप्स रेट को हम क्या बोलेंगे, नॉन एडियाबेटिक लैप्स रेट। ऊपर जो वो थी हेडिंग, वो एडियाबेटिक लैप्स रेट है, उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल हम इस शब्द को समझ लें। इस पूरी कंडीशन को बोलेंगे नॉन एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और ऊपर जाने पर टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल रहा है। पहली कंडीशन हमने ये समझी। मैं इस कंडीशन का लिख देता हूँ यहाँ पर नाम, ठीक है।
इस कंडीशन का यहाँ लिख देते हैं नाम और उसके लिए हम बदलते हैं इसका रंग। चलिए, तो इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं, इस कंडीशन का नाम है नॉन एडियाबैटिक, ना, एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हीट का ट्रांसफ़र हुआ। अब हम आए कंडीशन 2 पे, कंडीशन 2 में लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली 2 कंडीशन है। तो जो हमारा एयर पार्सल है ना और एयर पैकेट है वो सेम ही है, वही ऊपर ऊपर मूव करता आ रहा था। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है। क्या हमने एक चीज़ और पढ़ी है? हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना तो हमारे प्रेशर में कमी आती है। देखो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि एक पूरा कॉलम बनेगा और वो पूरा कॉलम एक वेट रखता है और वो नीचे प्रेशर डालता है, तो जिसके कारण हमारा प्रेशर जनरेट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर के द्वारा पड़ने वाला प्रेशर जो सरफेस पे पड़ता है उस कॉलम पर्टिकुलर अगर मैं एरिया लूँ तो वो जो पड़ने वाला प्रेशर है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ऊपर आने पर क्योंकि हम इतना ऊपर आ गए तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। माउंटेन के ऊपर प्रेशर कम होता है ना, ठीक है, उसी तरह से। तो प्रेशर कम हो जाने के कारण जो गैस लो क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो प्रेशर कम हो जाने के कारण P बराबर रो आर टी। टी हमारा टेम्परेचर है, रो हमारी डेंसिटी है, P हमारा प्रेशर है। अब हमारा प्रेशर कम हो जाने के कारण जब टेम्परेचर में, समझ रहे हो, प्रेशर कम हो जाने के कारण जब टेम्परेचर में कमी आएगी, क्या आएगी? कमी आएगी। किसके कारण आएगी? प्रेशर के कारण आएगी। ठीक है, समझ रहे हो? फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर कम हो जाने के कारण जब टेम्परेचर में कमी आएगी। अब हीट नहीं दे रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर में चेंज था, नॉन एडियाबैटिक था। क्यों? क्योंकि हीट कहाँ पर? अर्थ के सरफेस के पास। लेकिन जैसे ही ऊपर आए तो प्रेशर में चेंज आने के कारण टेम्परेचर में चेंज आएगा और उसके कारण से जो मतलब जो भी कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी उस पर अभी नहीं जाते हैं। यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ चेंज जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? प्रेशर के कारण आ रहा है। तो उस कारण से होने वाला जो चेंज है उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मूवमेंट जो मिला वो डेंसिटी के घटने के कारण मिला, लेकिन यहाँ ऊपर जाने पर हमें क्या मिला देखने को? एडियाबैटिक लैप्स रेट। इस कंडीशन को मैं लिख दूँ एडियाबैटिक, ठीक है, जो भी बोलना चाहो, एडियाबैटिक एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्योंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं है या हीट अंदर नहीं आ रही, हीट बाहर नहीं आ रही, अंदर ही जो चेंज हो रहा है ना, तो उसके कारण होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। 2 शब्द मैंने आपको समझाए, इनको अभी ये मेन चीज़ थी, अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, नॉन एडियाबैटिक से हमें ज़्यादा बात करनी नहीं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे टोर्नेडोज़ हैं, थंडर स्टॉर्म्स हैं, रेन यानी बारिश वगैरह कराने में ये उत्तरदायी है। एक और पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, तो वो उत्तरदायी है। तो फिलहाल हमने ये चीज़ समझी, एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, जिसके कारण टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी हेडिंग पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या एक बार हम देख लेते हैं, इसको ऐसे ही बने रहने देते हैं, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। मैंने आपको एक चीज़ क्या समझाई, जब एयर पार्सल ऊपर उठ रहा था ना, तो पहली कंडीशन बनी जब अर्थ से हमें हीट मिल रही है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर हीट कुछ नहीं मिल रही, क्योंकि पैकेट तो हमारा उतना ही है। पैकेट में अब जो चेंज आ रहा है ना वो हमारा प्रेशर के कारण, टेम्परेचर में चेंज 2 तरीके से, एक तो हीट के कारण, एक प्रेशर के कारण। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बनी। चलिए अभी मैं थोड़ा मॉइस्चर वगैरह के बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में देखेंगे। तो ये 2 चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी हेडिंग पे। अच्छा, इसका उल्टा भी हम करेंगे, जब हम नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे तो यहाँ पर के एरिया में और यहाँ पर के एरिया में फिर से 2 कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, ऊपर में क्या होगा कि ये वाले कंडीशन है जब हम यहाँ की बात करेंगे, जब हम एक और, चलो मैं इसी की उल्टी कंडीशन बना देता हूँ हल्का सा, बहुत तेज़ी से ना, इसी की ये कंडीशन हमारी जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं एक कंडीशन और बना देता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर फिर से एक अर्थ बना देता हूँ। ये हमारी अर्थ है। अब मैं इसको यहाँ पर, हमारी एक कंडीशन है, ये हमारी एक कंडीशन है और ये हमारी 2 कंडीशन है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बनाना था मुझे, वरना तो कन्फ्यूज़न हो गया आप लोगों का। 1 मिनट, और ये था आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, मैं टीवी से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, बीच में कहीं, अर्थ के पास भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, अब हम दूसरा, अभी तो हम ऊपर उठ रहे थे, अब हमने पूरा है ना पासा बदल दिया, हमने पूरी कंडीशन बदल दी। अब हम नीचे आएंगे, ऊपर जो है
किसी वजह से ऊपर जो स्पेस है, एयर पार्सल है, किसी वजह से इसने भी नहीं हीट छोड़ दी। कैसे छोड़ी वो धीरे धीरे भी समझ में आएगा। फिलहाल सोचो किसी वजह से अपनी इसने क्या करी, हीट बाहर छोड़ दी। हीट बाहर छोड़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉरी टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर घट जाने के कारण डेंसिटी में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, P बराबर रो RT। फिर से करके दिखला देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हीट बाहर निकली। ठीक है, हीट बाहर ला जाने के कारण टेम्परेचर में कमी आई। ठीक है जी, और उस टेम्परेचर में कमी से डेंसिटी, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते, यूँ तो इसको फॉर्मूलेशन देख सकते हैं ना, P बराबर रो RT, लेकिन फिर आप कन्फ्यूज़न हो लोगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं T प्रोपोर्शनल टू 1/, या इसको उल्टा लिखो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रो प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो टेम्परेचर जब भी कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अपन इसको इतने, चलो लिखा रहने दो आपको। ठीक है, तो टेम्परेचर घट जाने के कारण डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाने के कारण पूरा पैकेट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इन बिगिनिंग में हुआ क्या, हीट कंट्रैक्शन हुआ फिर से। तो ये वाली जो कंडीशन कैसी हो गई, बिगिनिंग की कंडीशन कैसी हो गई, नॉन एडियाबैटिक लैप्स रेट, कमी आ रही है ना, कमी बढ़ोतरी जो भी आ रही है। जैसे ही हम बीच में कहीं आए, अब फिर से नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है, ये अपने को चीज़ पता है। क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो अब यहाँ पर ना हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। प्रेशर बढ़ने के कारण जब हमारा क्या होगा, टेम्परेचर में कमी या चेंज आएगा। क्योंकि अब यहाँ इंटरनल चेंजेस के कारण टेम्परेचर में आने वाली कमी या बढ़ोतरी को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट। यानी यहाँ पर क्या उत्तरदायी है, प्रेशर उत्तरदायी है। अभी हम उसमें देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इसमें अपना रोल अदा करता है, वो क्या है अभी हम उसको समझेंगे, अंदर इसी में समझ पाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दी। क्या ऊपर जाने पर क्या है, नॉन एडियाबैटिक लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, 2 चीज़ मैंने आपको समझा दी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपने को जो अगली कंडीशन में एक बार देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। तो ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, उसमें हीट ग्राफ भी अपने को समझ रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, चलिए आते हैं। चलिए ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बनाते हैं। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, लेटेंट सही लिख रहा है ना, नहीं लिख रहा है तो आप अपने हिसाब से मान लेना। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है जी, सेशन है, यही अपने को पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। इसको थोड़ा उठा के धर लिया है। ठीक है, चलिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है क्या, इसमें 4 शब्द है, कंडेंसेशन, हीट, लेटेंट। ठीक है, लेटेंट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, कभी कभी अपने को चीज़ें समझ में ना आए ना, तो उसको हमेशा हिंदी अनुवाद कर लो, क्योंकि अपन हिंदी में जल्दी से समझ जाते हैं। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, छुपी हुई। ठीक है, हीट का मतलब ऊष्मा। कंडेंसेशन यानी जहाँ पर अवस्था में, अभी कंडेंसेशन 4 हम चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम हीट ग्राफ पढ़ने वाले हैं। कंडेंसेशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, पानी, जब पानी की जो भाप होती है ना, भाप आपने देखी होगी, तो भाप जब वो पानी में वापस बदलती है, उस कंडीशन को या फिर उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं ना। चीज़ें कंडेंस हो गई है ना, डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंस शब्द आ रहा है ना, कंडेंस हो जाना, डेंसिटी का बढ़ जाना, यानी क्या हो जाना, भाप का पानी में बदल जाना। तो मैंने 3 शब्द बताए, लेटेंट बताया, हीट बताया, कंडेंसेशन बताया। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, पानी की भाप जो किस में बदल रही है, यानी वेपर किस में बदल रही है, लिक्विड में बदल रही है। कैसे बदल रही है, हीट का आदान प्रदान होगा, अपनी हीट छोड़ देगी तभी बदलेगी। और लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। चलिए अभी इस पूरी लाइन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लेटेंट हीट क्या होती है। और हम 2 तरह की हीट होती है, सेंसिबल हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। ठीक है, सेंसिबल हीट को हम सिंपली हीट भी बोल देते हैं। फिर अगेन आपने वही 10वीं 11वीं की आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जब अगर आपने ये जनरल साइंस वगैरह पढ़नी होती है, और ये पता भी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी से हो, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ हीट जो है ना, सबसे पहले अपने को हीट समझना है, हीट है क्या। अभी हम समझेंगे लेटेंट भी हम समझेंगे, 2 तरह की हीट पढ़नी है। एक पढ़नी है सेंसेबल हीट ना, शब्दों से समझेंगे ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम बोलते हैं, एक हम बोलते हैं सेंसेबल हीट, दूसरा होता है लेटेंट हीट। ठीक है जी, तो जो सेंसेबल हीट है ना, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूले से बताऊंगा, ज़्यादा इसमें ना माथा पिच्ची हम लोग करने लिए और समझ में सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसको MC/DT, MC इसको आपने वैसे लिख देता जैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
एम सी डेल्टा टी, और लेटेंट हीट को आपने क्या पढ़ा होगा, एम इंटू एल, इस तरह से आपने, या फिर एम इंटू एच, जो भी आपने शब्द समझे होंगे। तो सेंसेबल हीट कैसी हीट होती है, सबसे पहले हम शब्द से समझते हैं, हमेशा शब्द से। हीट तो ऊष्मा ही है, ठीक है। अब सेंसेबल का मतलब होता है यानी जिसे हम सेंस कर सकें, है ना। ये सेंस की परिभाषा है, जहाँ भी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा वो ही चीज़ें सेंस की जा सकती है। यानी अगर आप किसी पानी में हाथ डालो ना, मतलब एक घर में आपके बाल्टी है, एक काम करना, उसमें ठंडा पानी है, आप उसमें हाथ डालोगे तब आपको पता चलेगा पानी ठंडा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर और आपके टेम्परेचर में डिफरेंस है। उस डिफरेंस के कारण हीट जो है आपके हाथ से किस में जा रही है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बता भी चुका हूँ, नहीं याद है तो अभी याद रखो, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो जब आप किसी पानी में हाथ डालोगे, ठंडे पानी की बाल्टी है, वो पानी ठंडा है या नहीं है ये भी आपको कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण। सेंसेबल है यानी जहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता हो, डेल्टा टी देखने को मिलता हो, वहाँ पर जो हीट का फ्लो है या हीट का इंटरेक्शन है वो कैसा होगा, सेंसेबल हीट होगी, ठीक है। ये मास है, क्वांटिटी, मतलब जैसे अभी हमने एयर की एक पैकेट बताई थी ना ऊपर की तरफ, तो वो एयर की पैकेट है तो उसका कुछ मास होगा, तो उस मास जितना पैकेट बड़ा होगा उतनी हीट खाने की जो उसकी भूख है वो ज़्यादा होगी ना। ये स्पेसिफिक हीट एक कॉन्सेप्ट है, उतना उसमें नहीं जाना है, ये एक मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। फिलहाल अपने को जितना समझना है, वरना बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो एम से अगर आपको पता तो अच्छी बात है, और नहीं पता है आप कमेंट में लिखो, मैं आगे आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो एम सी डेल्टा डी, तो टेम्परेचर में चेंज के कारण जो हीट का इंटरेक्शन देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सेंसेबल हीट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लेटेंट हीट। पहले शब्द समझ रहे हैं, बिना शब्द समझे कोई कंसेप्ट आप नहीं समझ सकते, इस वजह से हमेशा शब्द पर ध्यान दो। दूसरा हम देखेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट का मतलब मैंने भी आपको समझाया क्या, लेटेंट हीट का, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, ठीक है। हीट का मतलब ऊष्मा, यानी जहां पर जो जिन चीज़ों को आप सेंस ना कर सको ना। सेंसेबल क्या है, जिन्हें आप सेंस कर रहे हो यानी जिन्हें आप देख पा रहे हो। लेटेंट क्या है, जो छुपी हुई क्यों, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। तो ऐसी हीट जिसे आप देख ना सको लेकिन वो इंटरेक्ट मतलब उसका इंटरेक्शन या आदान प्रदान हो रहा है, उस तरह की हीट को बोलते हैं M/L। अब ये हीट होती कैसी है समझते हो, इसमें क्या होगा ना, टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको समझ में आए, इससे आप समझ में आओगे टेम्परेचर में चेंज होता है, देखकर पता चल जाएगी गर्म पानी है ठंडा पानी है, ठीक। लेटेंट हीट क्या है, गर्म हवाएं आपने सुनी होंगी, तो जब आप खड़े होते हो ना लू के टाइम पे तो गर्म हवाएं लगती हैं थप्पड़ की तरह, तो वो गर्म क्यों होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपसे, उसमें मॉइस्चर की कमी, उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है ना, बिल्कुल ड्राई होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, तो बिल्कुल गर्म इतनी लगती है कि आपको आराम से पता चल जाता है कि ये गर्म हवा है, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सेंस आप कर पाए, ठीक है। यहाँ पर लेटेंट, अब हम समझते हैं लेटेंट पे अपने को समझना क्या है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लिख लो ताकि ये चीज़ आपको पता रहे। लेटेंट कैसी होती है ना, अवस्था में परिवर्तन होता है, अगर आप हिंदी से भी देख रहे हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। स्टेट में चेंज आती है, स्टेट चेंजेस है ना, स्टेट चेंज होता है। स्टेट कैसे चेंज होता है, जो पानी है आप भिगोने में लो, उस पानी को भिगोने में रखने के बाद उस पानी को आपको क्या करना है, उस पानी को भिगोने में लेने के बाद उसको आपको एक गैस पर रखना है, और उस गैस को क्या करना है आपको, मतलब उसको पानी को आपको उबालना है। तो कुछ टाइम में आप देखेंगे पानी सारा भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ वहाँ पर, अवस्था परिवर्तन हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको हीट ग्राफ समझाऊंगा तो और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पहले आप शब्द समझो। तो उसमें क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ, यानी जो पानी था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी उसकी अवस्था कैसी थी, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में गया। दूसरा क्या है, आप फ्रिज में रख दो पानी को तो वो आइस बन जाएगी, फिर अवस्था परिवर्तन हो गया। तो जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है उस टाइम पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। याद रखना, स्टेट चेंजेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर के कारण हमें, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हीट मूव कर रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हीट का पता सेंस हम कभी कर सकते हैं जब टेम्परेचर में चेंज हो, ठीक है। इस वजह से इसका नाम लेटेंट है, यानी स्टेट चेंज हो जाने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, हीट जो मूव करती है वो अवस्था में परिवर्तन करती है, ठीक है। तो ये याद रखना, स्टेट चेंजेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेट चेंजेस अलग पॉइंट से लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, सेंसेबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ठीक है। अब हम आएंगे अच्छा, लेटेंट हीट भी दो तरह की, दो अवस्थाएं होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन थोड़ा मतलब इसको भी 5 मिनट के लिए रुकते हैं, हीट ग्राफ पे आते हैं, उसी से सारी चीज़ें फिर क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। हीट ग्राफ पर आते हैं, उसी से समझ में आएगा। चलिए इसको चलते हैं, थोड़ा सा गैप यहाँ पर लेकर, और इसको चलिए
तो हीट ग्राफ में बना दूं। ओहो, अपने पास जब ग्राफ है तो इतनी क्या टेंशन लेनी। ये एक्स वाई है अपने पास, है ना, ये रहा। चलो ठीक है जी, ये अपने पास एक कर्व है, ये है वाई। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, टेम्परेचर लेने वाले हैं, ठीक है। इस पे हम नीचे क्या है, एक्स नीचे हम क्या लेने वाले हैं, हीट लेने वाले हैं, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हीट में चेंज देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलने वाला है। ये आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आपको पढ़ना आना चाहिए, चलिए, वरना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिलहाल अभी भी समझ में आ जाएगा, नहीं भी आता, ठीक है। तो इसका जो हीट ग्राफ जो बनता है ना, किसी भी इसका अवस्था परिवर्तन का ग्राफ बनता है, वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सॉलिड, ठीक है जी। सॉलिड, ये यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। तो सॉलिड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेल्ट होना, ठीक है, मेल्टिंग। और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा ये मेल्टिंग क्या है, इसको मैं हटा दूँ बीच वाले को, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ सिर्फ ना, सॉलिड। ये वाली जो अवस्था है, ये अवस्था है लिक्विड की, ठीक है जी। और ये वाली जो अवस्था है, ये अवस्था है गैस की या फिर वेपर की। वेपर भी लिख दूँ, एक ही चीज़ है, वेपर भी गैस ही होती है ना, पानी की वेपर को मतलब कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उसको वेपर बोल देते हैं, गैस भी, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं हैं इसमें, टेम्परेचर, नीचे हीट और ऊपर टेम्परेचर पता होना चाहिए। 3 अवस्थाएं, एक सॉलिड अवस्था है, एक लिक्विड अवस्था है, एक गैस अवस्था है, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये तिरछी लाइनें देखनी है 3 ना, इन दोनों लाइनों को हम देखेंगे बाद में, टूट ना जाए, ठीक है। तो सॉलिड लाइन को हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो। जब हम इस सॉलिड लाइन पर, अगर मैं इस सॉलिड लाइन पर मतलब इस डायरेक्शन में चलना शुरू करूं तो देखो ध्यान से, अभी हम इस पॉइंट पर है, ये तीनों इसी पर काम करेगा। तो अभी हम इस पॉइंट पर है, जब हम ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं तो हम इस पॉइंट पर आएंगे। तो देखो, जब इस पॉइंट पर थे तो टेम्परेचर क्या था, वो यहाँ पर पड़ा, और हीट जो थी वो यहाँ पड़ी। और जब ऊपर की तरफ मूव कर गए तो हीट क्या आई, यहाँ पर आई, और टेम्परेचर जो आया वो यहाँ देखने को मिला। तो हमें इस लाइन से देखने को क्या मिल रहा है कि हीट जो हमारी पॉजिटिव यानी बढ़ी, हीट हमने दी, और हीट बढ़ने से हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगी, सेम चीज़ यहाँ होगी। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर mc डेल्टा T, जो भी हमने देखा था, ठीक है। एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, एक पॉइंट आएगा। अब वो क्या है, वो जैसे 100 डिग्री सी पर अपने को पता है ना पानी उबलता है ना, 100 डिग्री सी पर एक एटमॉस्फेयर पर पानी उबलता है। यानी अब क्या, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब वो पूरा का पूरा पानी भाप बनना शुरू करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस नहीं होने वाला है। अब वो क्या, भाप बनना शुरू करेगा और वो उड़ना शुरू करेगा। यानी टेम्परेचर नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अवस्था बदलेगी। तो इस कंडीशन में, यहाँ पर सॉलिड है, हम लिक्विड की बात कर रहे थे, सॉलिड में क्या होगा, अब वो मेल्ट होना शुरू होगा। ये मानकर चलो कोई आइस है, वो 0 डिग्री सी से नीचे, तो 0 डिग्री सी पर आते ही वो मेल्ट करना शुरू करेगी। अब उसको हीट हम दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमेशा हीट हम दे रहे हैं, ठीक है। देखो मेल्ट हो रहा है ना, इसको हमने मेल्ट लिखा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में जब भी मूव करेंगे, ऐसे हम जब भी मूव करेंगे तो हीट हम उसको देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, लिक्विड वाली लाइन की तरफ। ये सॉलिड की लाइन, लिक्विड की, तो इस किस तरफ मूव कर रहा है, लिक्विड की लाइन की तरफ, ठीक है। इस पूरी कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, ठीक वैसे ही हम ऊपर उठे, फिर से एक कंडीशन आई, जैसे 100 डिग्री सी पानी के केस में, फिर से उसको हमने हीट दी तो वो गैस लाइन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और इस बार क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, ठीक है। अब ये हमने समझा मेल्टिंग। इसका जो उल्टा होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है जी। यानी चीज़ें फ्यूज़ कर रही हैं आपस में, है ना, कंडेंस, मतलब आपस में, इसको फ्यूज़न बोलते हैं। मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदलने को फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। फिर से हम लिक्विड से गैस की तरफ मूव कर गए तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं वेपराइजेशन, और ये आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है जी, वेपराइजेशन। और जब हम गैस से लिक्विड की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। शब्द आ गया ना, जो भी बता रहा था कंडेंसेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भाई था, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, मेल्टिंग, फ्यूज़न, एक मिनट, तो यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं, मेल्टिंग, फ्यूज़न। रात के 3 बजे ना, तो थोड़ा चलिए खैर छोड़ते हैं। मेल्टिंग, फ्यूज़न, वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड से गैस की तरफ, कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड की तरफ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से देखो ध्यान से, जब हम हीट दे रहे हैं तो इस साइड में मूव कर रहे हैं, तभी तो हीट दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं तो गैस की तरफ, यानी हीट हम किसी चीज़ को देंगे तो गैस बनेगी, ठीक है। और जब हम ये कंडेंसेशन, आपको ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अभी आपको, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में, यानी जो बादल बनते हैं ना, उसके बनने का कारण क्या है वो यहीं से पता चलेगा, ये भूलना नहीं है। इस यहाँ पर थोड़ा आप सतर्क रहो, यूँ तो पूरी जो सीरीज़ है वो मैंने ऐसी कोशिश की है कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो जब हम हीट यहाँ से दे रहे, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए तो हम इस डायरेक्शन में मूव करें। इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या, हमने हीट दी तो क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ। लेकिन जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी यहाँ पॉइंट से और यहाँ पॉइंट पर ऐसे मूव करें, तो हमने क्या किया कि हीट इस डायरेक्शन में मूव करें ना, तो हीट कम होगी। यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ 5 है, तो हीट बाहर निकली ना, तो हीट बाहर निकल गई। बाहर निकलने से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। यानी जब भी किसी एयर से हीट बाहर निकलेगी तो नॉर्मली अपने को क्या समझना है कि उसमें मॉइस्चर है, यानी वाटर वेपर है, तो वो क्या होगी, कंडेंस होगी, यानी जो भाप है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें अपन ने क्या पढ़ लिया, हीट ग्राफ पढ़ लिया। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, लेटेंट यहीं से बता देता हूँ ना, लेटेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो इस ही हिस्से को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जो हमने हीट दी है उससे टेम्परेचर में चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो लेटेंट हीट है। किसकी है, कंडेंसेशन की। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है जब इस डायरेक्शन मूव करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी होती है जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। मेनली हमें 2 बड़े शब्द समझने हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। होती लेटेंट हीट ऑफ, मतलब मेल्टिंग के टाइम पे भी हीट हम दे रहे हैं, है ना, तो जो हीट हमें मिल रही है हम उस पर बात करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अपने को देखना है जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करें। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन देखना है जब गैस से लिक्विड की तरफ मूव करें, ठीक है। ये हमारा पूरा टेम्परेचर, हीट, मतलब हीट कर्व, ठीक है। हीट कर्व हमने समझ लिया, और अवस्थाएं क्या क्या हमने सारी समझ ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम थे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट ग्राफ हमने समझ लिया, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा ठीक है, अब अपने को क्या समझना है, ड्राई एंड वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। ड्राई और वेट को पहले समझना पड़ेगा क्या है। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हमने शब्द समझ लिए क्या है, अब हम इसको अपने एटमॉस्फेयर में समझेंगे, ठीक है। इस शब्द को एटमॉस्फेयर में भी तो समझना है। आ जाओ उस पर आते हैं, इसको थोड़ा सा खाली करते हैं ना, यहीं पर बनाते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हल्का सा एक छोटी सी चीज़ समझनी है। कंसेप्ट क्या है, मानकर चलो आपके पास एयर पार्सल है, क्या है, एयर पार्सल है, और किसी तरह से उस एयर पार्सल के अंदर, अच्छा उसके लिए अपने को 2 चीज़ समझनी है, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर। अभी समझाता हूँ, पहले लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन समझो। उस एयर के अंदर मानकर चलो थोड़ा सा पानी है जो किस फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में, ठीक है। कैसी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। और किसी तरह से उसने क्या किया, उस पार्सल ने, एयर के पार्सल ने अपना टेम्परेचर छोड़ दिया, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम कर लिया, यानी वो कूल होना शुरू हो गई। कैसे होगी, हमने पढ़ा था ना, हीट छोड़ के, पीछे भी देखा था, हीट छोड़ के ठंडी होगी तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो ठीक है, अंदर की जो हीट होगी ना, जब टेम्परेचर कम होगा, जैसे मानकर चलो अगर मैं बात करूँ, हमने क्या पढ़ा अभी, हमें एक चीज़ पता है, यहीं पर समझते हैं ना, एक लाइन में खींचता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, उसी से समझ में आएगा। यहाँ पर एक लाइन खींचो, ये 0 डिग्री सी है, ये 100 डिग्री सी है, ठीक है। और ये मैंने किसके लिए लिखा है, पानी के लिए लिखा है, वाटर के लिए लिखा है। तो ये जो कंडीशन है ये तो लिक्विड होगी इस बीच में, ठीक है जी। 0 डिग्री सी से नीचे की कंडीशन क्या होगी, सॉलिड होगी, और ये कंडीशन वेपर, ठीक है। तो लिक्विड, सॉलिड, वेपर, हमने एक चीज़ समझी क्या है कि हमारे पास जो है सॉलिड, ऊपर वाली कंडीशन को ना, जो वेपर कंडीशन है सुपर हीटेड होती है। सुपर हीटेड क्या होता है, जो जाने दो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, यहीं पर रहना है। तो जो वेपर कंडीशन है ना, वो हमेशा 100 डिग्री सी से ऊपर होती है, यानी जब वो भाप जो है, अपने को अवस्था समझनी है,
वो टेम्परेचर क्या है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा ना, वो थोड़ा मतलब मैकेनिकल मेरी ब्रांच से हो जाएगा, तो उसमें नहीं जाएंगे। इतना अपने को समझना है कि अभी जो अपनी हीट है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा 100 डिग्री सी पर ही वेपर हो। जो 100 डिग्री सी है वो 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सी पर वेपर बनती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, ये वैल्यू भी कम होने लगती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया, ऐसा नहीं है किसी से समझना है आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, वरना आपको कंडीशन हो जाएगी, जो मैंने बताया वो भूल जाओगे और वो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, T2 T1, ठीक है, ये टेम्परेचर है दोनों, इसको याद रखो। ऊपर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर बहुत कम होता है ना, तो प्रेशर कम होने से क्या बहुत कम टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हुआ क्या, किसी तरीके से हमने एक एयर पार्सल बनाया और उस एयर पार्सल में हुआ क्या कि उसने अपनी हीट बाहर कर दी। ठीक है जी, ये हमने एक एयर पार्सल बनाया, इसने अपनी क्या कर दी, हीट कर दी बाहर। हीट बाहर करने से क्या हुआ, जो अंदर की वेपर है, ठीक है, जो अंदर की वेपर है, अंदर ही अंदर किस में कन्वर्ट होने लगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गई। भाई एक टेम्परेचर है, इससे ऊपर वेपर थी, इससे नीचे थी, T2 टेम्परेचर पर आई, हीट बाहर करी तो टेम्परेचर कम होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे कि हमारा T2 टेम्परेचर आ जाएगा। अब T2 टेम्परेचर पर आती है तो अब नीचे टेम्परेचर कम नहीं होगा, अब क्या होगी, अवस्था परिवर्तन होगी। ठीक है, अब वो लिक्विड बनना, यानी T2 टेम्परेचर आ गया और वो लिक्विड बनने लगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को, क्योंकि हीट बाहर निकली, क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हुआ। इसके कारण जो हमारी वेपर थी किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और यही कंडीशन क्या बनाती है, रेन बनाने के काम आती है। ठीक है, बाद में समझेंगे, अभी तो रेन वगैरह हम पढ़ेंगे, कन्वेंशनल रेन वगैरह सब पढ़नी है, उसमें समझेंगे। फिलहाल एक कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नीचे आने पर हीट छूटेगी, हीट छूटने से वेपर लिक्विड में जाएगी, लिक्विड में जाने से हमारी कन्वेंशनल रेन वगैरह यानी बारिश वगैरह जो होती है वो इसी तरीके से होती है, बादल वगैरह बनना, क्लाउड फॉर्मिंग होना, है ना, सब इसी। तो क्लाउड फॉर्मिंग क्या होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं उसी तो क्लाउड फॉर्मिंग बोलते हैं, आगे समझेंगे, अभी क्लाउड फॉर्माया नहीं है। ठीक है, तो इसी को समझते हैं। फिलहाल आपने ये समझा कि वेपर से लिक्विड में किस तरह से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन काम करता है। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे हीट। अब आप आगे चलते हैं, जो अपने को तीसरा कंसेप्ट पढ़ना है। जो अपने को तीसरी चीज पढ़नी है वो अपने को पढ़नी है ड्राई एंड वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये अपने को पढ़ना है, ड्राई एंड वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है क्या। बस इसी के साथ अपनी आज की जो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ ड्राई एंड वेट, है ना, ड्राई, यहीं पर मैं लाइन खींच लेता हूँ ना, साथ ही साथ हाथों हाथ यहीं पे बना लेंगे, एक बनाते हैं लाइन बीच में यहीं पे, इसको बांटते हैं दो हिस्सों में और यहीं बनाते हैं। इधर लिखते हैं ड्राई एडियाबेटिक, LR लिख देता हूँ सीधे, ठीक है, लैप्स रेट आप समझ जाना, LR, वेट एडियाबेटिक LR। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं सामने, ड्राई एडियाबेटिक LR, वेट एडियाबेटिक LR। ड्राई क्या है, सबसे पहले देखो शब्दों से ही हमेशा चीज़ों को समझना। अगर आप जिस पेपर को आप दे रहे हो ना, IAS वगैरह या मतलब UPSC का जो पेपर दे हो, सिविल सर्विसेज का जो पेपर है ना, इसमें बौद्धिक क्षमता बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, सामान्य चाहिए, यानी जो शब्द है ना वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है तो आपसे इसके फॉर्मूले वगैरह, जैसे मैंने आपको लेटेंट हीट बताया तो उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर जाने को, क्योंकि ऐसे कैसे काम करता है पता तो होना चाहिए, हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। वो आपसे कोई डेरिवेशन फॉर्मूला नहीं करवाने वाले, टेक्निकल उसमें नहीं पूछेंगे। ठीक है, इवन दो आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, लेकिन उतना डीप नहीं जाएंगे। आप ह्यूमैनिटी से हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ड्राई शब्द आ गया ना, ड्राई मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, नोट मेकिंग कम से कम होगी और ब्रेन मेकिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, नोट मेकिंग कम से कम होगी, लिखना चाहो बेहतर है, कोशिश करना कम लिखो ज़्यादा समझो। ठीक है, ब्रेन मेकिंग करनी है अपने को, नोट मेकिंग नहीं करनी है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। शब्द क्या है, ड्राई। ड्राई चीज़ें कब होती हैं, जब पानी कम हो। वेट चीज़ें कब होती हैं, जब पानी कम हो। आपके पास तौलिया होगा, जो टॉवल होता है वो सूखा कब होता है, जब उसके अंदर पानी नहीं होता है। और वो गीला कब हो जाता है, वेट कब हो जाता है, पानी के अंदर गिर जाए। शब्द हमें समझ में है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट अपने को पता ही है, एडियाबेटिक लैप्स रेट अपने को पता है। एडियाबेटिक क्या है, एडियाबेटिक क्या है, ठीक है। इस एडियाबेटिक शब्द की अगर मैं बात करूं तो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही केस में, चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो। यानी कहने के मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पर एक पैकेट बना लूँ,
एयर का ही पैकेट बना लेता हूँ ताकि चीज़ें ध्यान से समझ में आए, ठीक है। यहीं मैं एक इस तरह से एयर का पैकेट बना लेता हूँ, ये एक एयर का पैकेट है, ये एक एयर का पैकेट है, ठीक है। यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं है और यहाँ भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं है। यहाँ पर जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर किसे बोलते हैं, वेपर को बोलते हैं ना, यानी नमी, वो लेस है, ठीक है जी। और यहाँ जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर कैसी है, मोर है, ठीक है जी। मुझे भी जम्बाइयाँ सी आ रही है, सुबह के 4 बजने जा रहे हैं, ठीक है। 2 वीडियो आज शूट किए, एक का भी एक आप, ठीक है, एक पहले। चलिए, मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में हीट कम है इसमें। अब इसमें होगा क्या, चीज़ें समझना बड़े ध्यान से। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में होना क्या है, यहाँ क्या है, मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर कम होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन कम हो। कंडेंसेशन भाई क्या है, पानी वेपर का लिक्विड में बदलना ही तो कंडेंसेशन है। जब पानी कम है तो कंडेंसेशन भी कम होगा ना। अभी मैंने आपको बताया क्या, ml हीट ऑफ कंडेंसेशन एम पर भी तो डिपेंड कर रही थी, तो एम कम है तो यहीं पर लिख देता हूँ फॉर्मूला ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस पर यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, यही दोनों तरफ काम करेगा। इस पर ध्यान देखो, क्योंकि एम कम है, ठीक है, एम कम यानी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम है तो कंडेंसेशन यानी हीट ऑफ कंडेंसेशन कम है, हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कम है, तो होगा क्या, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है ना, लैप्स रेट क्या है, टेम्परेचर में आने वाला चेंज। यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ये पूरी लाइन समझनी, हमने एडियाबेटिक समझा, हीट अंदर बाहर नहीं जा रही, यानी इसके अंदर ना तो हीट जा रही है ना तो इससे हीट, जो भी हीट बनेगी वो यहीं पे है, जो भी हीट बनेगी वो यहीं पे है, ठीक है। अभी आपको समझो, ठीक है। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है। मॉइस्चर कितना होगा, कम होगा, तो जहाँ मॉइस्चर कम होने वाला है, मानकर चलो अभी तो शुरू में तो क्या बिगिनिंग, जो ऊपर की बिगिनिंग थी मैंने आपको बताई, ऊपर की जो बिगिनिंग थी यहाँ पर वो तो हमने हीट दी थी ना। अभी तो हम यहाँ पर क्या, हीट तो अंदर जा चुकी है ना भाई। ऊपर की बिगिनिंग में जो हमने कंडीशन 1 बताई थी, ऊपर मैंने पीछे बताई थी, पीछे वीडियो में, बिगिनिंग में क्या होगा, नॉन एडियाबेटिक होगा, लेकिन जो कंडीशन अंदर जा चुकी है वो तो अंदर ही बैठी है, वो कंडीशन तो अंदर ही बैठी है ना। तो उस कंडीशन के मतलब जो हीट जो है, मैंने मान लो 100 वैल्यू दी हीट की, 100 यूनिट दी मैंने हीट, थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ ना, मैंने 100 यूनिट दी हीट की, ठीक है जी। उन 100 यूनिट में यहीं पर बना लेते हैं रंग चेंज करके ना, इन 100 यूनिट पे मानकर चलो 10 यूनिट जो है वो किस में लग गई, अंदर, ठीक है जी। 10 यूनिट जो है किसी में भी स्टेट में चेंज आया, या तो उसने हीट दी या तो उसने हीट ली, स्टेट में चेंज आया, कैसा भी चेंज आया, ठीक है। अब जो 100 यूनिट, फिलहाल इतना ही समझना है कि वरना तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। फिर आप एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसमें तो हीट निकली थी, टेम्परेचर तो कम चेंज हो, खैर उतना ही समझो। तो 10 यूनिट जो आई उसके कारण स्टेट चेंज होगा, क्योंकि पानी कम है तो हीट कितनी लेगा, कम लेगा। तो 90 यूनिट तो भी बची है ना, शुरू में हमने नॉन एडियाबेटिक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे है हीट उसके अंदर उतनी है ना, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, 90 यूनिट है, वो कहाँ जाएंगी, वो 90 यूनिट है जो अंदर अभी भी बैठी है, वो तो टेम्परेचर में चेंज करेगी ना भाई। जितनी भी दी स्टेट चेंज हो गया, अगर लिक्विड थी वेपर में बदल गई, वेपर थी लिक्विड में बदल गई, जैसे भी है। अब जो बाकी बची वैल्यू है वो तो उसके टेम्परेचर में चेंज लाने वाली है ना, समझ रहे हो। अभी ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर नीचे आने से ना वो जो टेम्परेचर है ना जिस पे चीज़ें कंडेंस होती है वो टेम्परेचर में बदलाव आता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा उसमें। फिलहाल आप इसी यूनिट से समझो कि 10 यूनिट स्टेट चेंज को लेकर आई, तो जो 90 यूनिट है उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर हैवी चेंज होगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, 10 यूनिट है तो बची कैसी, 90 यूनिट यहीं बची ना, 90 यूनिट। ये 90 यूनिट क्या करने वाली हैं, MC डेल्टा T, है ना। C जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, याद रखना है, और मास हमारा सेम ही है, तो 90 यूनिट होने के कारण टेम्परेचर जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपन एक चीज़ समझ में आए कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी जब भी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा ना तो हमेशा टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को क्या याद रखनी है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू यहीं पर लिख देता हूँ ना, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। DA एडियाबेटिक लैप्स रेट है ना, क्या होता है, ये होता है हमारा 80 डिग्री, 8 साढ़े 8 के आसपास ना डिग्री, ठीक है ना, पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर हमारा, हमने क्या पढ़ा था, एडियाबेटिक लैप्स रेट हमने पढ़ा था, और उसमें हमने क्या चीज़ें समझी थी कि जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी, मीन वैल्यू थी, वो हमने 6 साढ़े 6 के आसपास पर किलोमीटर देखी थी। जब भी ड्राई आएगा ना वो वैल्यू 8 डिग्री C के पास, यानी
वो वैल्यू जो हमारी 8 डिग्री सी पर किलोमीटर के आसपास का चेंज टेम्परेचर में जाएगी। 1 किलोमीटर मूव करने पे 8 डिग्री सी का चेंज हमें आने वाला है ड्राई, जब हमारी मॉइस्चर कम है। ठीक है, अब इसी पर सेम कंडीशन को यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ कंडीशन पे अपने को क्या देखना है, देखो फिर से वही चीज़ करेंगे, यहाँ भी 100 यूनिट देंगे, कंडीशन सारी चेंज रखनी है अपने को। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया, थोड़ा इसको नीचे बना लेता हूँ। ठीक है जी, इसको यहाँ बनाते हैं और यहाँ से क्यों मैंने क्या किया, 100 यूनिट दी, अगेन 100 यूनिट है, कंडीशन सेम रखनी है तभी चीज़ें समझ में आएंगी। इन 100 यूनिट में क्योंकि अब मॉइस्चर ज़्यादा है, तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाने के कारण अब मानकर चलो 40 यूनिट है अपने हिसाब से, है ना। किस में लग गई, किस में लग गई, स्टेट चेंज में, है ना। यहाँ टेम्परेचर चेंज है, लिख देता हूँ ना, ये वाला टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, स्टेट चेंज में लग गई। ठीक है जी, और जो 60 यूनिट है MC डेल्टा T फॉर्मूला, ये टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे। ठीक है जी, डेल्टा T लिखा है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ देखने को क्या मिलती है, इस पर ध्यान से देखो, Q बराबर 100 यूनिट है। इन 100 यूनिट के क्या कारण क्या हुआ, 40 यूनिट हमने स्टेट चेंज में दी। स्टेट चेंज क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है, फॉर्मूला क्या था हमने ML, यहाँ भी लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, उस फॉर्मूले को मैं इसके पास भी लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ लिखा हुआ यहाँ भी लिख देता हूँ ना, ये रहा, ये ML फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, रंग भी चेंज करते हैं, चलिए रंग बिरंगे फूल। चलिए खैर 40 यूनिट हमने इसमें दी ML में। मास हमारा अगेन चेंज है, यहाँ भी मास M था, यहाँ भी मास M था, मास हमने दोनों में बराबर रखा है, यानी क्वांटिटी एयर पैकेट है उसकी वैल्यू, है ना। आप उसको तराजू में तोलना, एयर पार्सल को पकड़ के इधर बट्टी बिठाना, इधर एयर पार्सल को रखना, तो फिर देखना मास सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए मजाक था। चलिए ML है ना, उस M को हमने सेम रखा और 40 यूनिट हमने दी। मास ज़्यादा होने के, नहीं गलत कर गया मैं, पूरा एयर पार्सल का मास, उसके अंदर जो मॉइस्चर है ना, यहाँ पर M जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों में बराबर नहीं, वो एयर पार्सल में बोल रहा था, हमें मॉइस्चर पे ध्यान देना है। मॉइस्चर में यहाँ पर जो मास है वो ज़्यादा है, मास ज़्यादा हो जाने के कारण ज़्यादा यूनिट खाई। कितनी खाई, 40 यूनिट। 40 यूनिट खाई किसमें, स्टेट चेंज में। दी हमने कितनी, 100 यूनिट ही। तो अब जो टेम्परेचर चेंज में कितनी यूनिट लगी, 60 यूनिट। सिंपल सी बात है, जब हमने 90 यूनिट यहाँ पर दी थी, जब हमने यहाँ 90 यूनिट दी थी तो टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा मिला। कितना, एवरेज वैल्यू यानी स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू इसको मिली, वैल्यू मेरी 8 डिग्री सी पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चेंज करने पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम हीट हम कम दे रहे हैं, हीट कम देने के कारण क्या होने वाला है, टेम्परेचर में चेंज भी अब तो कम आएगा ना। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को क्या याद रखनी है, 6 डिग्री नहीं 4 डिग्री सी अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखनी है, टेम्परेचर चेंज अब आने वाला है कम, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो WALR। अच्छा, ये तब कंडीशन है क्योंकि यहाँ एडियाबैटिक लिखा है। शुरू में हीट मिल गई थी, लेकिन जब हम नीचे आ रहे थे ना, तब वो कंडीशन एडियाबैटिक हो गई। उस बीच हम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ऊपर की कंडीशन में हीट मिली थी ना, हीट इंट्रैक्शन हुआ था ना, हीट मिली या गई बाहर जो भी है। ठीक है, तो अपने को उस चीज़ को समझा। WALR की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा डीपली जाऊँगा, अगेन बहुत चीज़ें पेचीदा हो जाएंगी ना। चलिए WALR की जो वैल्यू गई वो 4 डिग्री सी पर किलोमीटर हो गई। तो अपन ने दो चीज़ें, दो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, DALR 8 डिग्री सी पर किलोमीटर है, WALR 4 डिग्री सी पर किलोमीटर है। क्यों है, क्यों इसलिए है क्योंकि हीट जो है मॉइस्चर को कम गई और टेम्परेचर चेंज में ज़्यादा गई। यहाँ पर हीट मॉइस्चर चेंज स्टेट चेंज में ज़्यादा गई और इस वजह से टेम्परेचर चेंज में कम गई। ठीक है, अभी इनका हम करें क्या, अभी हमें इसका करना क्या, छोले थोड़ी खाने हैं। DALR क्या है, WALR क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है हमें इनको पढ़ के। इन्हीं के कारण हमारी रेन होती है, इन्हीं के कारण साइक्लोन बनते हैं, टोर्नेडोज आते हैं। जो मीटरोलॉजी है ना, इन शब्दों का बड़ा गहरा नाता है। ठीक है, चलिए हर दिल से हमारा नाता है, हमें प्यार निभाना आता है ना, हमें क्लाइमेट पढ़ाना आता है, सॉरी लाइन गलत हो गई, हर दिल से हमारा नाता है, हमें क्लाइमेट पढ़ाना आता है। चलिए DALR WALR ये दो वैल्यू अपने को याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, जो मेन जो क्रिस्प है ना, जो इसका जो कंटेंट अब आएगा, मेन चीज़ जो मेन कंटेंट है अब समझ में आएगा। वो अगर छोटा सा स्टेटमेंट आएगा और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, सब खत्म। ठीक है, अब उस पर आते हैं, बारिश कैसे होती है ना, बरसों रे मेगा 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 बरसों। चलो आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, चलो अब अपने को ये दोनों वैल्यू बनानी है। अब बनाएंगे हम, जो हमने लाइन खींचनी थी ना टेम्परेचर वाली, अब बनाएंगे। और बस 10 मिनट की और क्लास शायद बची है। ठीक है, ठीक है बाल को, चलिए फिर से लाइन बना ली जाए। ये बन गई लाइन और इसका करो रंग चेंज, वाइट। ठीक है,
यहाँ कंडीशन रखो, इस कंडीशन को हम बोलेंगे 8 डिग्री सी पर किलोमीटर चेंज, और ये क्या था, DALR। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, 4 डिग्री सी पर किलोमीटर, और ये जो वैल्यू थी WALR। DALR क्या, मैं बार बार ये लिखूंगा, पूरा नहीं है ना। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है ना। चलिए, शब्द नहीं बोलना है, वेट क्यों है ड्राई क्यों है, शब्दों पर ध्यान दो, ठीक है। 8 डिग्री से पर किलोमीटर है, 4 डिग्री से पर किलोमीटर है। एक और वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या, एडियाबेटिक लैप्स रेट, क्या वैल्यू थी उसकी, 6.5, 6.5 के आसपास होती है। यहाँ पर बीच में डाल देता हूँ उस वैल्यू को भी ना, तभी तो समझ में आएगा। यहाँ पर उस वैल्यू को डाल देते हैं, है ना, 6 डिग्री सी, और ये एवरेज वैल्यू थी ना, KMR। इसको मैं लिख देता हूँ एडियाबेटिक पूरा, ताकि याद रहे ना, एडियाबेटिक, ठीक है जी, लैप्स रेट। चलिए अब करते हैं रंग चेंज। कहाँ गया, पीला पीला ही तो ठीक है। अब इसमें अपने को 3 चीज़ें देखनी है। हमने क्या देखा, 4 डिग्री सी, 6 डिग्री सी, ये अपन ने सबसे शुरू में निकाला था 6.5, एक ही लगभग है, एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। ये 4 डिग्री सी जब पानी बहुत ज़्यादा है ना, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ये जब बहुत कम है तो टेम्परेचर में चेंज बहुत ज़्यादा है। 3 चीज़ें। अब एक चीज़ देखना, अब आपको चीज़ें बड़ी अपने आप ही खुद समझ में आएंगी ना। क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। अब पानी इकट्ठा होने के लिए पानी ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो, पानी इकट्ठा होने के लिए पानी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जो बारिश होती है वहाँ पानी होता है, पानी होने के लिए पानी ज़्यादा, क्लाउड वहाँ से जो हवा है उसमें पानी ज़्यादा होना चाहिए ना। तो यानी जहाँ भी मॉइस्चर ज़्यादा होगी वहाँ वो कंडीशन कुछ यहाँ के आसपास होगी। फिलहाल कंडीशन देखो यहाँ के आसपास होगी। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, उसको रटना नहीं है, रट के क्या करोगे, भूल जाओगे। फिर जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वो अपने आप दिमाग में बैठेगा। ब्रेन मैप है ना, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन मेकिंग कर रहे हैं, ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन मैपिंग नहीं, ब्रेन मेकिंग है। मेक इन इंडिया, मेक इन ब्रेन। चलो तो इस पर आए, ये वाला क्या होने वाला है, यहाँ पर बारिश वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, बारिश वाला हिस्सा। ये वो कंडीशन है जहाँ पर मॉइस्चर है ही नहीं, है ना। हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं, हो सकता है उससे ऊपर चली जाए, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, जहाँ बारिश नहीं होने वाली है, ठीक है। अपने को एक चीज़ पता है, बारिश होती है तो कभी कभी बिजली कड़कती है ना, तूफान आंधियाँ साथ साथ आती हैं बारिश के साथ। तो जितनी भी वो सब थंडर स्टॉर्म्स हैं, टोर्नेडोज हैं, साइक्लोन्स हैं, वो यहाँ के आसपास का एरिया है जब बारिश होगी, है ना। जस्ट ए मिनट। चलिए क्या टाइम हो गया होगा, टाइम भी नहीं मालूम, देखो टाइम 4:30 बजे। थोड़ा सा और इसको ख़त्म करते हैं ना। चलिए, तो ऊपर वाली कंडीशन, यहाँ पानी कम है तो यहाँ पर टोर्नेडोज वगैरह, क्योंकि बारिश ही नहीं है, टोर्नेडोज साइक्लोन वगैरह यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। अब जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं आती, देखो यहाँ पर चीज़ें आएंगी, यानी अनस्टेबिलिटी आएगी। अपने साथ क्या लेकर, पहले मैं लिखवाऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी। यहाँ पर क्योंकि बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है स्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। और इस केस में जो है बीच का पूरा है ना, इस केस में पूरा क्या होगा, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं हो भी सकती है। चलिए लिख लेते हैं अब इस वैल्यू को, ठीक है जी। जो वैल्यू इससे ऊपर है ना, यहाँ पर देखो, इस लाइन से ऊपर जब हम जाएंगे ना, अपने को एक चीज़ पता है क्या, कि जब हम नीचे की तरफ ऐसे मूव करेंगे ना, ठीक है, इस लाइन पे यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ मॉइस्चर, ठीक है जी। नीचे मूव करने पर मॉइस्चर हिंदी में लिख दो, बढ़ेगी, ठीक है ना, इंक्रीजेस। कुछ अंग्रेज हो उनके लिए, ठीक है, मैं खुद भी अंग्रेज बना हुआ हूँ। तो मॉइस्चर बढ़ेगी नीचे जाने पे। चीज़ें समझ में आ रही हैं अपने आप। ये वाली जो कंडीशन समझा दिए सब, अब पॉइंट लिख लेते हैं। ये वाली जो कंडीशन है ना, जब हमारी कंडीशन एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी 6 किलोमीटर से ऊपर है, 6 से ऊपर 8 से कम है, तो यहाँ से देखो, जब हमारी कंडीशन है ना वो इस एरिया में है ना, तो स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा होगी, यानी 8 के आसपास की वैल्यू क्या होगी, 8 के आसपास की वैल्यू क्या होगी, स्टेबिलिटी। यानी थोड़ा सा अगर मैं यहाँ के आसपास की बात करूँ ना,
यहाँ के आसपास की मैं बात करूँ, यहाँ के आसपास की मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी के आसपास होगी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे स्टेबल कंडीशन, ठीक है। स्टेबल कंडीशन इसको नहीं बोलते हैं। स्टेबल, ये मैंने वैल्यू आपको बता दी है क्या है। स्टेबल कंडीशन होती है, 3 कंडीशन बनेंगी 3 वैल्यू में, यहाँ होगी स्टेबल। इस लाइन से ऊपर ना, यानी ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर जैसे हम 8 डिग्री सी से ऊपर, भाई 8 डिग्री सी हमारी लिमिट कंडीशन थी, है ना, यानी ये वो कंडीशन है यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम है। अब इससे ऊपर और चले जाएंगे ना तो मॉइस्चर हमारी इतनी कम हो जाएगी कि बारिश कुछ होना ही नहीं है। यानी इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, नो रेन, ठीक है जी, नो रेन, नो क्लाउड, ठीक है, नो रेन, नो क्लाउड, स्टेबल कंडीशन, है ना, स्टेबल से ही लिखा है, स्टेबल कंडीशन, है ना, क्लियर स्काई, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कब होंगी, जब 8 डिग्री सी से ऊपर हैं। यानी क्या होगा, इस केस में गर्मी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, टेम्परेचर चेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा ना। नो रेन, नो क्लाउड, स्टेबल कंडीशन, क्लियर स्काई, ठीक है। अब नीचे आते हैं, 8 डिग्री से, इस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल, है ना, स्टेबल लैप्स रेट, स्टेबिलिटी, है ना। इस कंडीशन को यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम क्या है, स्टेबिलिटी है। स्टेबल कुछ ऐसे बोलते हैं, स्टेबल, इसको बोलते हैं स्टेबल लैप्स रेट, है ना, कंडीशनल कुछ एक स्टेबल लैप्स रेट है ना, LR है, जो भी है, शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है इसके आगे, स्टेबल, लेकिन कंडीशन स्टेबिलिटी ना, स्टेबल कंडीशन है ये वाले इसको हम बोलेंगे जो 8 डिग्री से और 4 डिग्री, इसका रंग चेंज करते हैं ना, इधर की तरफ 8 डिग्री से और 4 डिग्री सी के बीच में, ये कंडीशनल है ना, यहाँ कंडीशनल वैल्यू होगा क्या, रेन हो भी सकती है, ठीक है जी, और नहीं भी हो सकती है ना, रेन में और में और नॉट, ठीक है। क्लाउड बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी क्या है, इसमें भी अपने को और पढ़ेंगे। जब भी हम इस पूरी कंडीशन में यहाँ के आसपास होंगे ना, तो इस बात की पूरी यानी 6 डिग्री सी से 8 डिग्री सी के ऊपर है, इस बात की पूरी संभावना है कि बारिश ना होगी नहीं, है ना, संभावना आ गई यहाँ पर। वहाँ संभावना आती है, सर्टेनिटी थी, कंडीशन जैसी आ जाती है वो संभावना आ जाती है। संभावना शब्द है ना, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई तो समझ जाओगे, प्रोबेबिलिटी, या फिर आपने सवाल भी देखे होंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगी, इस बात की संभावना, बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, यानी बारिश नहीं होगी जब हम 6 डिग्री से ऊपर 8 से कम है। इस बात में 6 डिग्री से नीचे 4 से के बीच में, तो इस बात की संभावना है कि बारिश होगी और तेज़ बारिश होगी, है ना। 4 डिग्री के आसपास आते आते इस बात की संभावना है कि साइक्लोन बनेंगे, है ना, और क्या होगा, टोर्नेडोज आएंगे, थंडरस्टॉर्म्स आएंगे ना, इसके आसपास आंधी तूफान वगैरह, ठीक है। तूफान आता था ना अमिताभ बच्चन, वो इस संभावना पे एग्जिस्ट करता है चलिए, ठीक है। तो अपने को क्या पता जाए, रेन हो सकती है, नहीं हो सकती, क्लाउड बनेंगे, नहीं बनेंगे। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे ना, वो जो संभावना है, वो जो हमारी मतलब वो कंडीशंस है ना, जो अनस्टेबल कंडीशंस है, 4 डिग्री सी से नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी, यानी बारिश होगी, मौसम बिगड़ेगा, तूफान आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे। तो जब भी साइक्लोन्स आते हैं वो ये कंडीशन बनती है, अनस्टेबल कंडीशन ना, अनस्टेबल लैप्स रेट उसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तीसरा कंडीशन है ये वाला। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोर्नेडोज, कीवर्ड में ही लिखना है ना। कन्वेंशनल रेन ना, लोअर में थोड़ा सा और इसको वैसे लिख दूँ, कन्वेंशनल रेन्स, ठीक है जी, कन्वेंशनल रेन्स। और क्या लिखेंगे, अंग्रेजी भी नहीं आती इतनी मुझे, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमें देखने को कहाँ मिलने वाली है, जब हमारा 4 डिग्री सी, WALR 4 डिग्री सी से कम है, समझे। ये सारी इसके आसपास है, इतना कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, इसके आसपास है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलने वाले हैं स्टेबल, है ना, स्टेबल लैप्स, अनस्टेबल, सॉरी, इस कंडीशन को हम बोलने वाले हैं अनस्टेबल लैप्स रेट। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हो गई ख़त्म। आप भी सो, मैं अब 4:30 बजे हैं सुबह के, अब सोऊंगा, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये जो कंडीशंस है ना लैप्स रेट की, ये हमें पता होनी चाहिए, ये वैल्यू, क्योंकि अभी जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो ये आपको ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, और जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है वो सारी चीज़ें यहाँ लग जाएंगी। कोशिश मैंने की कि अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना,
आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपने ज्योग्राफी ले रखा है, ज्योग्राफी ले रखा है, आंसर राइटिंग करनी है, तो ये चीज़ें आपको पता है, लिखो। इन चीज़ों को नहीं, जितना इन चीज़ों को समझोगे ना, उतना लिखोगे, उतना पेपर, उतना मतलब टेंडेंसी अच्छी है। वरना तो कुछ भी लिखते रहो उसके अंदर, नहीं पता, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये होगा बारिश होगी, कुछ भी नहीं पता, ऐसे सीधे लिख दोगे ना, WLR इससे नीचे कम होते बारिश होगी, अरे ये तो पता है कि बंदा जानता है कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी की फिर से कुछ अब मतलब ठीक लेकर आएंगे जो भी है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ना, अभी तो आपको थोड़ा थम्स अप वगैरह देना है, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मेरी भी जवान लड़खड़ा रही है ना, सब्सक्राइबर आप बढ़ाओ, और शेयर वगैरह करो। कोई परेशानी चीज़ या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, कमेंट में लिखो, ठीक है। और भैया अभी तो इसको आप करो थोड़ा सा ना कोऑपरेट, ये अभी मैं पेन टैब से इस पर तो आ गया, अगर आपका आशीर्वाद थोड़ा रहे तो यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड जल्दी आ जाएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।